नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की सुबह की खबर को जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर यूपी लोक सेवा आयोग ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, SI भर्ती, DLED रिजल्ट, रेलवे ग्रुप डी संबंधित खबर को आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरीके की खबर इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि PCSJ प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र हुए जारी। 5 जिलों में 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल सेवा जज यानी जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सोमवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को 5 जिलों में आयोजित की जाएगी। PCSJ के 303 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें अनारक्षित यानी समान वर्ग के लिए 123, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 81 और अनुसूचित जाति के लिए 63 और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 30 पद आरक्षित हैं। क्षैतिज आरक्षण के तहत इनमें भूतपूर्व सैनिकों के 16 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के 6 और महिला के 60 एवं दिव्यांगजन के 12 पद हैं। इन पदों के लिए आयोग ने 10 जनवरी तक आवेदन लिए थे। परीक्षा के लिए 79,736 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, आगरा एवं मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9:30 से 11:30 बजे और अपराह्न 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। आयोग ने परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र, नियत तिथि एवं समय पर 2 फोटो और ID प्रूफ की मूल एवं छाया प्रति लेकर आना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिए जाएंगे और परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में होगी नेगेटिव मार्किंग। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग होगी। पहला प्रश्न पत्र जो है सामान्य ज्ञान का होगा, जो 150 अंकों का होगा। इसे हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। दूसरा प्रश्न पत्र विधि का होगा, जो 2 घंटे का होगा और यह प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा। तो यह थी यूपी PCSJ संबंधित खबर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी खबर को देख लेते हैं। ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए धरना। ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाएं और 2018 की ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। इस मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया। आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र पांडे ने प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। उन्होंने प्रतियोगियों को बताया है कि समकक्ष अर्हता के विवाद का निराकरण न होने के कारण नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। इस बारे में आयोग की ओर से लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा है। वहीं वेटिंग लिस्ट के मामले में आश्वासन मिला है कि 10 दिन बाद सभी विषयों की क्रमिक रूप से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। इस मौके पर कृपाशंकर निरंकारी, रमेश कुमार, राजेश कुमार बालाजी, अंजनी पांडे आदि मौजूद रहे। तो यह थी ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती संबंधित खबर। अब देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ी की मांगे साक्ष्य। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत संस्कृत, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गणित व गृह विज्ञान विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मूल्यांकन में गड़बड़ी की जांच अंतिम चरण में है। अभ्यर्थियों के अनुरोध और हाईकोर्ट में योजित याचिकाओं के क्रम में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने तथ्यात्मक अन्वेषण के लिए रायबरेली के अवकाश प्राप्त जनपद न्यायाधीश राज बहादुर सिंह की अध्यक्षता में एकल जांच समिति गठित की थी। आयोग ने उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित जांच के लिए यदि किसी अभ्यर्थी को अपनी बात समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी है तो वे अपना शपथ पत्र से समर्थित लिखित कथन या साक्ष्य कार्यालय कार्य अवधि में 3 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। 3 फरवरी के बाद लिखित कथन या साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यह थी असिस्टेंट प्रोफेसर में गड़बड़ी संबंधित खबर। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं SI भर्ती से संबंधित यह खबर है कि SI भर्ती का फिजिकल टेस्ट शुरू। यह बात हो रही है दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी CAPF में सब इंस्पेक्टर भर्ती का मापतौल और शारीरिक परीक्षा को सोमवार से शुरू हो गया है। यूपी और बिहार के अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण प्रयागराज स्थित 18वीं
बटालियन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी पुलिस में हो रहा है। यहाँ पर 8 फरवरी तक यह प्रक्रिया चलेगी। इसमें सफल होने के बाद एक परीक्षा होगी और मेरिट के आधार पर फिर अंतिम रूप से चयन होगा। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में 68,364 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें से यूपी और बिहार के 2,052 अभ्यर्थी हैं। इनका शारीरिक परीक्षण सोमवार को आईटीबीपी में शुरू हो गया है। पहले दिन 300 पुलिस अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इससे पहले इनके सापेक्ष 192 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए हैं। 31 जनवरी और 1 फरवरी को भी 300 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 2 फरवरी को 250 पुरुष और 50 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 3 फरवरी को 68 पुरुष और 232 महिला अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। 4 और 6 फरवरी को केवल महिला अभ्यर्थी क्रमशः 300 और 252 पुरुष बुलाए गए हैं। तो यह थी एसआई भर्ती संबंधित खबर। अब देख लेते हैं डीएलएड स्क्रूटिंग का परिणाम जारी। डीएलएड के अलग अलग सत्रों की स्क्रूटनिंग परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 में अलग अलग सत्र के विभिन्न सेमेस्टर के कुल 20,370 प्रशिक्षुओं ने आवेदन किए थे। इनमें से 18,677 प्रशिक्षुओं के परीक्षा परिणाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। 21 प्रशिक्षुओं के परिणाम जारी किए गए हैं। 1,672 प्रशिक्षुओं के परिणाम में संशोधन किए गए हैं। 175 प्रशिक्षुओं को स्क्रूटनिंग परीक्षा में सफलता मिली है। इसमें बीटीसी 2015 के दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर, डीएलएड 2017 दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर, डीएलएड 2018 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सेमेस्टर और 2019 में दूसरा, तीसरा, चौथा और डीएलएड 2021 सत्र के पहले सेमेस्टर के प्रशिक्षु शामिल हुए थे। तो यह थी डीएलएड का परिणाम जारी किया गया था। इससे संबंधित खबर अब बात करते हैं। आखिरी खबर को देख लेते हैं। जोश से दौड़े 1051 अभ्यर्थी हो गए हैं सफल। बात हो रही है रेलवे ग्रुप डी यानी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी प्रयागराज की नॉन टेक्निकल पैरोल कैटेगरी यानी एनटीपीसी के लेवल 1 की शारीरिक दक्षता की परीक्षा में सोमवार को अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा जोश में दौड़ में शामिल हुए। दूसरे चरण के तीसरे दिन वजनी बोरी लेकर दौड़ने वाले कम ही युवा फेल हुए हैं। सोमवार को सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ठीक रही है। 1600 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, जिसमें से 1051 सफल रहे। कई दिनों से चल रही परीक्षा में सोमवार को आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। डीएसए मैदान पर सोमवार को 1600 परीक्षार्थियों को बुलाया गया था। इनमें से 1414 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं, जबकि 186 अनुपस्थित रहे। 363 अभ्यर्थी 4.25 मिनट 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी नहीं कर सके। अगर अनुपस्थित रहने वाले और दौड़ पूरी न करने वाले संख्या की जोड़ी जाए तो तीसरे दिन 549 चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। तो यह थी रेलवे ग्रुप डी संबंधित खबर, जो लगातार इस समय इनकी दौड़ चल रही है। इसी से संबंधित एक खबर निकल के आ रही है। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।